तो दोस्तों देख सकते हो यार, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पूरा आपको हिंदी में अर्थ बताएंगे कि कैसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो बना के, जिससे आपको एग्जामिनर भी पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है इसको। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है हेडिंग माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया। तो बात करें सबसे पहले माई मदर एट 66 अर्थात मेरी माताजी 66 वर्ष की। ठीक है, माई मदर एट 66 अर्थात मेरी माताजी 66 वर्ष की। किसकी माताजी 66 वर्ष की? तो इसमें जो कवियत्री है, पोइटेस है। ठीक है, जो पोइटेस है उनका नाम है कमला दास। थोड़ा सा समझ लो तो आप इसको पूरा समझ जाओगे। इसकी जो कवित्री, जो माई मदर एट 66 पोएम किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। ठीक है, ये आपकी क्या है? पोइटेस है, कवियत्री है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसमें जो उनकी माताजी है, कवित्री की माताजी है, वो 66 वर्ष की हो चुकी है, अर्थात बहुत बूढ़ी हो चुकी है। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने इस पूरी पोयम पे बताया है। क्या बताया वो आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहली लाइन किसी भी सेंट्रल आइडिया की यही रहेगी कि देखो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग पढ़े लिखा है द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। अर्थात ये जो आपकी पोयम है या कविता है माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई, अर्थात लिखी गई है किसके द्वारा? कमला दास जी के द्वारा। अर्थात यहाँ से लिखा गया कि ये जो कविता माई मदर एट 66 है ये कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। फिर कहा गया दी पोयम सोज दी फियर, अर्थात यह कविता सोज अर्थात दर्शाती है, दी फियर अर्थात डर को, ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ दी पोइटेस, अर्थात यह कविता जो है यह दर्शाती है कि मतलब कवित्री अपनी माता जी को खो देंगी। ठीक है, देखो दी पोयम सोज अर्थात दर्शाती है, फियर अर्थात डर को, लूजिंग अर्थात खो देने की, हर मदर अर्थात अपनी माता जी को, ऑफ दी पोइटेस अर्थात यह कविता जो है कवित्री को अपनी माता जी को खो देने के डर को दर्शाती। क्यों खो देने के डर को? आगे आपको लिखा गया बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अर्थात इस पे ये कहा गया कि कवित्री जो है ये डर उनके मतलब मन में है कि वो अपनी माताजी को बहुत जल्द खो देंगे, क्योंकि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ये कविता जो है द पोयम सोज, अर्थात ये कविता यही दर्शाती है कि कवित्री अपनी माताजी को खो देने को डर को दर्शाती हैं कि वो अपनी माताजी को जल्दी खो देंगी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। फिर सो दी पोइटेस, इसलिए कवित्री फील्स दैट महसूस करती है, सी विल पास अवे सून, इसलिए कवित्री महसूस करती कि सी विल पास अवे सून अर्थात वो बहुत जल्द अपनी माताजी को खो देंगी। ठीक है, फिर कहा गया पोइटेस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, अर्थात कवित्री गेट्स स्कैर्ड अर्थात डर जाती है, ऑफ दिस थॉट इस विचार से, अर्थात कवित्री इस विचार से डर जाती हैं कि वो बहुत जल्द अपनी माताजी को खो देंगी। टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, अर्थात टू कम आउट अर्थात बाहर निकलने के लिए, फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट अर्थात नकारात्मक विचार से, अर्थात इस नकारात्मक विचार जो उनके मन में आ रहा है कि वो अपनी माताजी को खो देंगी, इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए वो क्या करती हैं? सी लुक्ड आउट अर्थात वो बाहर देखती ऑफ कार, अर्थात वो कार में बैठी हुई है। तो इस मतलब ये जो उनके मन में नकारात्मक विचार आ रहा है कि वो अपनी माताजी को खो देंगी, तो उस नकारात्मक विचार को बाहर निकालने के लिए वो कार में बैठी हुई तो कार की खिड़की से बाहर देखती। कहा गया ना सी लुक्ड आउट ऑफ कार, अर्थात वो कार की खिड़की से बाहर देखती हैं। फिर कहा गया दी वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, अर्थात जो संसार है आउटसाइड अर्थात बाहर की दुनिया जो है वो क्या है? फुल ऑफ जॉय अर्थात आनंद से भरी हुई है। वो देखती क्या है? जब कार से बाहर देखती, गाड़ी से बाहर देखती खिड़की से, तो वो ये देखती है कि जो ये संसार है, बाहरी संसार जो है ये फुल ऑफ जॉय अर्थात आनंद से भरा हुआ है। दी यंग ट्रीज रनिंग फास्ट, अर्थात जो छोटे छोटे पेड़ है रनिंग अर्थात दौड़ रहे हैं, फास्ट अर्थात तेज तेज। जैसे कि आप कार में बैठे होते तो आपको लगता नहीं कि आपका पेड़ चल रहा है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वो रनिंग फास्ट अर्थात तेज तेज चल रहे हैं। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। फिर एट एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी, मतलब कार से एयरपोर्ट जा रही थी, अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो पुनः या दोबारा वह दोबारा अपनी माताजी को देखती हैं।
ठीक है। एट एयरपोर्ट अर्थात एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वो दोबारा अपनी माता जी को देखती हैं। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट दी कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। सी फेल्ट अर्थात वो महसूस करती, पेन्ड अर्थात उनके दर्द को, टू लुक एट दी फेस, ठीक है, टू लुक एट दी कलरलेस, कलरलेस का मतलब रंगहीन, एंड पेल फेस अर्थात पीले फेस को ऑफ हर मदर। अर्थात क्या होता है यहाँ पे कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो वो अपने दोबारा अपनी माता जी के चेहरे को देखते हैं और उन्हें क्या प्रतीत होता है, उन्हें यह महसूस होता है जो उनकी माता जी का रंगहीन, ठीक है, कलरलेस अर्थात रंगहीन और पीला चेहरा है वो उनको महसूस होता है। अर्थात उनके रंगहीन पीले चेहरे के पीछे जो दर्द है उनकी माता जी के चेहरे पे वो कवित्री को महसूस होता है, ठीक है। फिर आगे कहा गया बट हाइडिंग हर फियर्स, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुई, दी पोएटेस सेड, कवित्री कहती हैं, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कवित्री जो है, ठीक है, इस पूरी पोयम में यही बताया गया कि जो कवित्री है वो कमला दास जी, ठीक है, उनकी माताजी 66 वर्ष की है, वो बहुत बूढ़ी है और उनकी माताजी का मतलब कवित्री जो है डरी हुई है कि उनकी माताजी जो है बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़ के चली जाएंगे क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, 66 वर्ष की हो चुकी है, तो इस कारण से उनको डर लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती हैं, उनको क्या क्या दिखता है, सबसे पहले ये दिखता है कि मतलब जो पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो बच्चे वो बहुत प्रसन्न है, अर्थात संसार पूरा प्रसन्नता से भरा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं और वो अपने माता जी के जो पीला और रंगहीन चेहरा उसके पीछे छिपे दर्द को महसूस करती हैं और वो अपने डर को छुपाते हुए अपनी माता जी से कहती है सी यू सून अम्मा, अर्थात जल्द ही मिलूंगी अम्मा, मतलब वो एयरपोर्ट में पहुंच चुकी है, वो कहीं जा रही है, ठीक है। तो अपनी मम्मी से क्या कहती है कि सी यू सून अम्मा, मतलब जल्द ही मिलूंगी अम्मा। तो आशा करते हैं ये सेंट्रल आइडिया सबको समझ में होगा। अगर इस टाइप से आप लिखते हो तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और जो लोग चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और भी अगर सेंट्रल आइडिया देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।